जब फिल करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। वैलिडेशन तो आती है ना ये वाली? यस या नो? वैलिडेशन आती है ना ये वाली? ये तो आती है। यस, मैं चैट जीपीटी से बहुत कुछ जानना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्म डिजाइन की, अच्छा मैंने सब क्लास चुप हो जाओ क्लास। सबसे पहले मैंने एनजी फॉर्म वाला काम बताया था आप लोगों को। तो फॉर्म लेके एक डाटा जा रहा था, याद आता है? बिल्कुल। वो एनजी फॉर्म पे जब डाटा आपका लेके जाता है, मैंने इसको कमिट इसीलिए किया है, चुप हो जाओ भाई। यहाँ पे देखिए एनजी सबमिट पे क्रिएट प्रो के अंदर पूरा फॉर्म का डाटा जा रहा था और लोकल स्टोरेज पे जा रहा था, याद आया? जो मुर्तजा ने पूछा भी था कि मिस लोकल स्टोरेज पे अब कहाँ जाएगा, अब वो डाटा लोकल स्टोरेज के बजाय कहाँ जाएगा? फायरबेस पे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल चीजें डाली थी एनजी मॉडल से, और यहाँ पे एडिट मोड पे ये बिल्कुल सिंपल कोडिंग थी। मैंने एक फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म का नाम रखा था एनजी फॉर्म, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था एनपी का, एक बनाया था डीपी और एक पीपी के नाम से बनाया था, डिस्क्रिप्शन, नाम और प्राइस। उसके बाद मैंने कहा सबमिट वैल्यू, अगर एडिट मोड है तो अपडेट प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ जाए? ऐड प्रोडक्ट। ये क्या है? टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर एडिट मोड है तो बटन क्या लिखा हुआ आ जाए बटन पे, और अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ जाए? अभी आसान दोबारा नहीं पूछा मुझसे, तो मुसलसल ऐसे शाम की जोकर बनी की हरकतें देख रहे हो। मैं तो समझ आ ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बटन पे क्या लिखा आएगा? अभी अपडेट। एडिट मोड कैसे होगा मिस? यही तो। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद वहां से पास होगा वैल्यू। ये सिंपल सा फॉर्म था, मैंने इस फॉर्म को कमिट किया, ये मैंने खुद बनाया था। ये फॉर्म मैंने अपने हाथ के बनाए हुए फॉर्म को कमिट किया। मैंने कहा इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, चैट जीपीटी को लेके थोड़ा ही करा है यार, ज्यादा नहीं किया। अच्छा अब यहाँ आते हैं, प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो फॉर्म का नाम क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म। याद आया? लास्ट क्लास में फॉर्म मॉड्यूल पे काम कराते हुए समझाया था। प्रोडक्ट फॉर्म एनजी फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। एनजी सबमिट में, ऑन सबमिट में प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू, सारी वैल्यू जाएगी। ऑन सबमिट पे सारी वैल्यू लेके जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म की जितनी वैल्यू होगी वो सब ऑन सबमिट पे लेके चला जाएगा। एनपी के नाम से बनाया, डिजाइन डाल दिया, पीपी के नाम से बनाया, एनजी मॉडल को दे दिया सारा डाटा, और उसको बोला एडिट मोड है तो अपडेट लिख दो, अदरवाइज ऐड प्रोडक्ट कर दो। थोड़ी सी डिजाइनिंग सेट करवाई। पहले मैंने ऐड प्रोडक्ट कराया था, सिंपल ऐड प्रोडक्ट कराया था, एडिट वाला काम नहीं कराया था। मैंने देखा था कि ऐड प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ सबमिट दिया, ऐड प्रोडक्ट दिया, सारी वैल्यू लेके कौन जा रहा है? ऑन सबमिट अपने पास लेके जा रहा है। ऑन सबमिट का इसका मतलब कोई फंक्शन बना होगा ना, ऑन सबमिट का कोई फंक्शन बना होगा जो कि एनजी सबमिट पे कॉल हो रहा है, और उसमें पैरामीटर के अंदर सारी फॉर्म की वैल्यू जा रही है। किसकी वैल्यू जा रही है? इस प्रोडक्ट फॉर्म की। क्लियर है यहाँ तक सबको? टीएस की फाइल तो हाँ बिल्कुल किया हुआ होगा। यहाँ तक समझ में आती है ना? बिल्कुल। एडिट मोड की बात कर रहा हूँ। मैं टीएस मोड में दिखाया, टीएस वाली फाइल। आपने एनजी सबमिट पे ऑन सबमिट का एक फंक्शन बनाया होगा टीएस पे, उस पे प्रोडक्ट फॉर्म, मेरे प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट फॉर्म का सारी वैल्यू लेके जा रहा है। अब आ जाते हैं बैकएंड पे, अभी शो कराने वाली बात पे नहीं आते, अभी बैकएंड पे आते हैं। यहाँ आते, मैंने कहा सबसे पहले इंपोर्ट करा एचटीटीपी क्लाइंट, आपको पता है कंपोनेंट कॉल करानी होगी। ये एक व्यू चाइल्ड था जो कि मैंने यहाँ पे आके इस्तेमाल किया, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। रीयूजेबल कंपोनेंट इस्तेमाल करने के लिए हम व्यू चाइल्ड का इस्तेमाल करते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि आप बूटस्ट्रैप पे करते हैं ना, एक स्लाइडर बना दिया, उसका दोबारा उठा दो। यहाँ पे क्या होता है, एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, एक चाइल्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है? ये आपके चैप्टर नंबर 3 या 4 में एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, एक चाइल्ड कंपोनेंट होता है। पेरेंट कंपोनेंट को बार बार इस्तेमाल करने को हम चाइल्ड कंपोनेंट कहते हैं, इसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी, और ये होता है व्यू चाइल्ड की मदद से, ठीक है? इसकी मदद से होता है व्यू चाइल्ड की मदद से। अभी मैंने पीपीटी में आपको दिखाई भी थी ये वाली चीज। बिल्कुल। फॉर्म मॉड्यूल और एनजी फॉर्म इस्तेमाल करना जरूरी है, पता है आपको? बिल्कुल। यहाँ पर आके मैंने दो चीजें इंपोर्ट कराई, कॉमन मॉड्यूल बाइंडिंग करना है इसलिए, फॉर्म मॉड्यूल क्योंकि फॉर्म पे काम हो रहा है इसलिए, ये रट जाना चाहिए, ठीक है? अब आप कहेंगे मिस एचटीटीपी प्रोवाइडर का क्या करना है, जो उधर आपने सेव करा है कॉन्फ़िग की फाइल में, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएगा, उसमें आएगा ना, पैरामीटर नहीं बनेगा ना, जैसे कॉन्फ़िग की फाइल को इंक्लूड कराते थे, याद है आप लोगों को? तो ये समझ लेना, एचटीटीपी क्लाइंट हमें खुद देना है। हाँ खुद देना है। अब आते हैं, अभी ऑन इट भूल जाए, ऑन इट का मतलब स्टार्टिंग पे। अब आते हैं एक मेथड पे जिसका नाम है क्रिएट प्रो।
ठीक है, हाँ क्रिएट प्रो। अब ये क्या करेगा, आपको क्रिएट प्रो के जो अब ये नीचे जो है ना, ये अपडेट वाला काम हुआ है ऑन सबमिट पे। मेज में सभी ऊपर का ही दिखा रहा है, ये तो सारे ऊपर से चला गया। अच्छा चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ आते क्रिएट प्रो। क्रिएट प्रो का मेथड क्या करता है, प्रोडक्ट प्रो np डॉट स्ट्रिंग dp डॉट स्ट्रिंग tp डॉट इसके सेव करा रहे हैं। पहले मैंने इस क्रिएट प्रो के अंदर से लिया, इसको कंसोल कराया, फिर मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, these डॉट http डॉट पोस्ट, पूरा यूआरएल ला के फेंका। यूआरएल कहाँ से आया बता रही हूँ, देखो फायरबेस का ये ऊपर वाला यूआरएल कॉपी किया, और कलेक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो मैं तो जेसन में फॉर्मेट डाल रही हूँ, तो प्रोडक्ट डॉट जेसन। डेटा कौन लेकर आ रहा है, प्रो डॉट सब्सक्राइब। ये ऊपर वाला मेथड था, मुझे ये प्रोडक्ट डॉट जेसन आपने खुद लिखा है। प्रोडक्ट डॉट जेसन मैंने खुद लिखा है। तो ये सब्सक्राइब क्या करना है? अच्छा सही। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है, सर्विस है ना, डॉट सब्सक्राइब। डॉट सब्सक्राइब क्या करता है कि ये सॉरी ऊपर था, ये डॉट सब्सक्राइब क्या करता है, ऊपर गलती से हो गया था। डॉट सब्सक्राइब क्या करता है, ये बताता है कि आपका जो पोस्ट वाला मेथड है सही सब्सक्राइब होके चल रहा है। डेटा कौन लेकर आ रहा है, आरईएस का वेरिएबल लेकर आएगा। सब्सक्राइब के अंदर आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया। अब जो पूरा डेटा था ना इसका क्रिएट प्रो का, ये क्रिएट प्रो तो मेथड का नाम है ना, पहले इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लिया था मैंने कंसोल डॉट लॉग करके देखा, मैंने कहा क्रिएट प्रो के पास लॉग के अंदर पूरा डेटा आ रहा है। मैंने कहा प्रो वाला जो डेटा है ना किसको दे दो, ये जो प्रो वाला डेटा जो प्रिंट कर रहा है किसको दे दो, इस पूरे जेसन को दे दो। सही है, सही। अगर आप कहें तो मैं इसको कमेंट करके दिखा भी दूंगी। डॉट सब्सक्राइब आरईएस के पास पूरा डेटा आ गया, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग करके चेक करो आरईएस के पास क्या आया है। तो जैसे ही आप अगर एक चीज देखें कि जैसे ही आप यहाँ पे डेटा को फिल करते हैं, इसको कंसोल करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये ऑन करो क्या करता है? ये देखें एरे के अंदर ये पूरा डेटा जा रहा है, आपका फैच भी कर रहा है और आपका डेटा जा भी रहा है। ये जीरो आईडी, जीरो पे 16 प्रो मैक्स आ रहा है, फिर ये ASD वाली आईडी आपको दे रहा है, नजर आ रहा है आपको कंसोल पे। तो कंसोल पे ये पूरा डेटा मुझे शो भी करा रहा है, और अभी जो डेटा मैंने इंसर्ट कराया है उसका ऑब्जेक्ट वाला पूरा डेटा भी शो करा रहा है। ये देखें ये भी करंट डेटा ये वाला शो कराया ना मैंने आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा लेके जा रहा है, कौन, आरईएस। इसका डेटा लेके जा रहा है प्रो का। जब मैं प्रो को कंसोल डॉट लॉग कराती हूँ, देखें क्लास, जब मैं प्रो को कंसोल डॉट लॉग कराती हूँ और अगेन दोबारा एक डेटा डालती हूँ इसके अंदर, क्या लिखूं, सैमसंग। जैसे मैंने इसको ऐड अब प्रोडक्ट किया, अब मेरे पे दो, पहले मैंने फायरबेस में जाने से पहले मैंने इसको बोला मुझे एक प्रिंट करके दिखा दो। तो ये 3 डेटा दे रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, ये मुझे दे रहा है एक ऑब्जेक्ट, ये दे रहा है, ये देखो डेटा दिया इसने मुझे, कंसोल पर डेटा दिखाया इसने कि आपने कंसोल पे क्या भेजा, देन दोबारा आपने प्रिंट कराया तो वो ऑब्जेक्ट दे रहा है। यानी कि जब आप इससे डेटा ले रहे हो तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा दे रहा है प्रो टेक्स्ट बॉक्स का 3 अलग अलग डेटा दे रहा है, किसको, जेसन की इस यूआरएल को। उसके बाद सब्सक्राइब होने के बाद ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। कभी ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की क्या दे रहा है आपको, आईडी दे रहा है, और ये इस तरह से ऑब्जेक्ट पास करा रहा है पूरा, ये पूरी आईडी सिर्फ ऑब्जेक्ट की दे रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट में सेव हो गया, मैंने कहा these डॉट ऑन प्रो, ये क्या है, इसका मतलब है जैसे ही मेरी डेटा ऐड हो नीचे से डेटा फैच भी हो जाए, तभी तो नीचे से डेटा फैच हो रहा है ना। अगर मैं लेट सपोज इसको कमेंट आउट कर दूं, Ctrl+S आए, अब यहाँ पे मैं एक नया डेटा डालती हूँ, सोनी फोन ऐड प्रोडक्ट, नीचे आया, ये कहाँ चले नहीं आया, ऑन वो बंद कर मैंने दे। ऑन प्रो का मेथड कॉल नहीं करा किया था। these डॉट ऑन प्रो का मेथड कॉल किया। ये है क्रिएट का काम। क्रिएट का काम समझ में आता है सबके, सही। दोबारा समझाती हूँ। देखिए आ गया समझ। क्रिएट प्रोडक्ट पैरामीटराइज है, टेक्स्ट बॉक्स से 3 डेटा आया, तीनों डेटा को पहले प्रिंट करा के देख लिया, फिर किसको दे दिया, फायरबेस को दे दिया, फायरबेस से सब्सक्राइब कर दिया, करके ऑब्जेक्ट में लिया, ये इंसर्ट हो गया। बस ये नहीं भी कराएं, ये नहीं भी कराएं तो भी ये इंसर्ट हो गया। सिर्फ एक लाइन में आपका डेटा फायरबेस में इंसर्ट हो गया, सिर्फ यूआरएल के जरिए।
ठीक है, अब आ जाते हैं फैच प्रोडक्ट। मैंने सिंपल फैच प्रोडक्ट ये वाला काम किया था, पहले इसको समझा दूं फिर नीचे आएंगे मुश्किल वाले पे। मैंने फैच प्रोडक्ट के लिए क्या किया था, HTTP पोस्ट की जगह क्या लगाना है हमें, गेट, और यहाँ पे यही वाला URL फैच कराना है बस। कंसोल शो प्रोडक्ट में दिस ऑन प्रो में कोई काम हुआ होगा, दिस ऑन प्रो में कोई काम हुआ होगा तभी तो आ रहा है। हाँ वो ये मैंने कमेंट किया हुआ काम सिंपल बता रही हूँ कि अगर फायरबेस से कोई डाटा शो कराना होता है ना आपको, तो आपने क्या लगाना होता है, सिर्फ पोस्ट की जगह पे गेट, बस पूरा काम क्या वही लगाना है। होता है, पोस्ट की जगह पे गेट, पूरा काम तो वही है। पूरा प्रोडक्ट डॉट जेसन से पूरा डाटा उठा के आपको दे देता है। नहीं, लेकिन फिर जब हम डेटा डाल रहे हैं वहां से नीचे हमारे पास शो हो रहा है ये ऑन प्रो टेबल पे। बता रही हूँ मैं। दिस ऑन प्रो पे काम हुआ है ना कोई। नीचे बना हुआ है। अब मैंने दोबारा एक ये तो कंसोल पे प्रिंट करवाया था, इसलिए इसको कमेंट कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि असल मकसद आपका फायरबेस से एंगुलर पे डाटा लाना है ना। फायरबेस से एंगुलर पे डाटा लाना इतना आसान है कि आपने सिर्फ पोस्ट को क्या कर दिया, बस भाई सब वही है। बाकी सब वही है, पूरा URL दे दिया, गेट कर दिया, आ गया डाटा। ये आसान तरीका था। ये आसान था। ये जो क्लाइंट साइट्स होते हैं इसकी वेबसाइट बनवाते हैं क्या? फिर कोई बैकएंड क्यों यूज करें जब इससे काम हो रहा है? हाँ, फायरबेस नो SQL है ना, नो SQL SQL है। रिलेशन नहीं होता, तो फॉरेन की नहीं होती। अब अगर एक तो क्लाइंट, आज वैसे मैं देखता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में भी बात सही है, मोंगोडीबी में भी फॉरेन की नहीं होती, हाँ, लेकिन देखो ना foreign ये पेड का झमेला दे दिया इसको। हाँ ये है पेड़ कर दिया लेकिन मैंने। स्पीड कितना हो जितना महंगा तो नहीं होता और कि आप डिपेंड है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड आसानी करता है। देखता है बंदा तो। और ये इतने आसान वैसे से तरीके मसला से नहीं होता, कोई फॉरेन की होती नहीं होगी। नहीं इतने होता आसान यार, तरीके हाँ। से मैं आपको लेक्चर बना के और पढ़ा और रही जिसमें हूँ foreign ताकि की आपका आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन जब आप काम करेंगे ना तब तो कॉम्प्लेक्स आएगी ना, कॉम्प्लेक्सिटी। फॉरेन की के बिना हम लोग काम कैसे करेंगे? हो जाएगा ना। बड़ा मुश्किल नहीं होगा। अबे नहीं भाई, ये कैसे होगा? फॉरेन की जब टेबल से होगी उसको कैसे टेबल मैच होंगे आपस में? जुड़ेंगे हमें अगर कैसे? 3-4 टेबल से डेटा उठाना है फिर हाँ 4 टेबल बाद में डिस्कशन कर ले, पहले समझ लें। अभी ये खत्म हो जाए फिर बता। फैच प्रोडक्ट का मैंने एक प्रोडक्ट का एक एरे बना लिया। प्रोडक्ट्स का एरे क्यों बनाया, क्योंकि जो भी डाटा आ रहा था ना वो RES JSON में अब क्या कर रही है मेरे साहब? ये फैच करा रही हूँ। अभी तो कराया था ऊपर। नहीं, वो तो मैंने console.res में इसलिए दिखाया था कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डाटा आ रहा था। तुम्हें डाटा किस में चाहिए, एरे फॉर्म, ये आप फॉर्म में फैच करा रही हैं? ऑब्जेक्ट फॉर्म। टेबल में। हाँ, टेबल में फॉर्म में? फॉर्म में क्यों फैच कर रही है? टेबल में फैच हो रहा है ना। यहाँ फॉर्म डाटा ये एरे की सूरत में आ रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट की सूरत में तो नहीं आ रहा। अच्छा ये फॉर्म में वो फैच होकर नहीं आ रहा वो आप आपको मैंने पहले भी बताया था RES डाटा किस में लेके जाता है, ऑब्जेक्ट की। में। जब लेके ऑब्जेक्ट में जाता है तो लाके भी ऑब्जेक्ट में देगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ तो ऑब्जेक्ट में डाटा लाके दे रहा था, हमें नीचे एरे में चाहिए। तो मैंने क्या किया, एरे इनिशियलाइज कराया। मैंने इसको बोला ये वाले जगह है, यहाँ से सारे सामान निकाल के लेकर आना है। सब्सक्राइब RES, ये पूछ रहे हैं RES एनी टाइप ऑफ डेटा, एनी टाइप ऑफ वैल्यू। एनी एक टाइप है जिसका मतलब है एनी टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, हर टाइप के, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फलाना हो, ढिमकाना, जो भी हो, सबको एक्सेप्ट करेगा। सही है। समझ में आई वाली चीज? डेटा टाइप इंटीजर डालोगे तो सिर्फ इंटीजर डाटा फैच होगा, स्ट्रिंग डालोगे सिर्फ स्ट्रिंग डाटा फैच होगा। एनी, मैंने कहा कॉन्स्ट प्रो के नाम से एरे बनाया। मैंने कहा कॉन्स्ट की इन RES पे जाओ, सारा डाटा इस की को लाके दे दो। और किसको पुश करने बोला मैंने? प्रो को बोला पुश करते रहो अपने अंदर आईडी और डाटा, आईडी और डाटा। आईडी क्या हो गई इसकी, की हो गई, की डाटा वैल्यू, क्या हो गया, वैल्यू, पूरी वैल्यू हो गई। की वैल्यू। दीज डॉट प्रोडक्ट को बराबर कर दिया प्रोडक्ट के, ये जो पूरा डाटा इसे फिल किया था ना अपने पास, इसको मैंने बोला सारा सामान दीज डॉट प्रोडक्ट को दे दो, और दीज डॉट प्रोडक्ट कंसोल लॉग पे चल गया। क्यों किया मैं साहब ने ऐसा? दो एरे क्यों बनाया? ये ब्रो वाला क्यों बनना है? और ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, इसको आप हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। सही ये है। आपका ऑन फंक्शन के अंदर वाला प्रोडक्ट, ठीक है? फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा। फंक्शन खाली प्लेट ली, RES को बोला जो भी डाटा लाओ इस प्लेट में डाल दो। अब प्लेट में डालना है तो दाल अलग रखनी है, चावल अलग रखने हैं, उसके अलग ये फॉर्मेट बताना पड़ेगा उसको, वरना ऑब्जेक्ट तो कोई भी कचरा भर देगा। आईडी की में जाएगी और डाटा ड्रेस में जाएगा, RES में जाएगा। हर की का एक डाटा होगा। यहाँ की आएगी 1, यहाँ 1 का डाटा आएगा, 2 यहाँ 2 का डाटा आएगा, यहाँ 3 का डाटा आएगा। समझ में आ रही है? सही है।
बस ये अब मैंने बोला इस प्रोडक्ट ये तो खाली पड़ा हुआ है मिस, जब इसमें सारी चीजें डाल दी उसको उठाया इसके अंदर डाल दिया, सही है, फैच हो गया डाटा। सही है, फैच प्रोडक्ट वाला काम हो गया, समझ में आ गया। इस बिल्कुल। फैच प्रोडक्ट को कहाँ कॉल कराना चाहिए?